हमारी डिजाइन मंडली को अपनी इस वीडियो सीरीज के लिए प्रतीक बनाते सोचते केवल एक प्रतीक पे राजी हो जाने में ही इतना वक्त लग गया कि हमें अंदाजा है उस जुनून और मशक्कत का जिसके जरिए किसी देश का प्रतीक तैयार हुआ हो। सभी को समेटता प्रतीक, सेना के जवानों से लेकर मैच खेलते खिलाड़ियों और देशभक्ति ट्वीट करते ट्रोल्स तक, कुछ मंदबुद्धि के बहकावे में आते लोगों को भी दर्शाता प्रतीक। डिजाइन माइनस डिजाइन प्रस्तुत करता है भारतीय झंडों का कुछ बीता इतिहास। कुछ सदियों पहले इंडिया के विभिन्न राज्य साम्राज्य थे। सभी राज्यों साम्राज्यों की अपनी अपनी प्रतिमाएं, तो अपने अपने झंडे। मगर स्वतंत्रता खोने के बाद इन राज्यों साम्राज्यों के लोग एकजुट देश होने की 20वीं सदी भावना खोज रहे थे, जिसके लिए इन सब लोगों को दर्शाता एक जनतांत्रिक प्रतीक जरूरी था। हमारे इन पूर्वजों की स्वतंत्रता छीने अंग्रेजों ने ऐसा प्रतीक बनाने का जिम्मा भी खुद ही ले लिया। द लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के शुरुआती ढांचे में उनके पनपते जनतंत्र की सहभागिता दिखा पाए, लेकिन उनके डिजाइन किए भारतीय झंडे में भी वही झलक रहे थे। उसके एक कोने में अंग्रेजी झंडे की नुमाइश और बाकी एरिया पे मानो प्रकाश डालता एकल तारा, जिसका कोई तुक नहीं। अंग्रेजी हुकूमत के काम आए भारतवासियों को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया से सराहना पड़ता था। मानो उस इकलौते खिताब के नामांकन में अंग्रेजी हुकूमत के अधीन भारतीय झंडे पर उठाए गए पारिभाषिक सवाल का अटूट जवाब मौजूद था। जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता सेनानी एम.के. गांधी ने उनकी तब छापी जाती अंग्रेजी माध्यम पत्रिका के अप्रैल 1981 वाले अंक में ऐसे झंडे की मांग करी जो पूरे देश का प्रतीक माना जा सके। गांधी ने लिखा कि उस झंडे के डिजाइन में सूत काटने वाले चरखे की नुमाइश पे प्रमुख ध्यान केंद्रित होना चाहिए। गांधी ने उस डिजाइन को नतीजे तक ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी कि उन ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, कृषि विशेषज्ञ एवं डिजाइनर पिंगली वेंकैया को, जिन्होंने अपने जीवन का काफी वक्त जल्द ही इजाद होने वाले नए देश इंडिया का बेहतरीन प्रतीक डिजाइन करने की कोशिश में बिताया। पिंगली वेंकैया पहले ही पूरे इंडिया को दर्शाते झंडे के लगभग 30 कंसेप्चुअल स्केच एक किताब में संकलित कर चुके थे। मकसद यह था कि हमारा झंडा सरल बुनाई रंगरेजी का हो, जो कि देश भर में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन को रेखांकित कर पाए। हरे लाल बैनर पे चरखे को दिखलाते हुए, लाल रंग हिंदू आबादी दर्शाने वास्ते तो हरा रंग मुस्लिम आबादी दर्शाने वास्ते। तो सब नतीजे की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में अड़चल टपक पड़ी। 1981 की कांग्रेस असेंबली में प्रस्तुत होने के लिए घोषित इंडिया का प्रोटोटाइप झंडा कांग्रेस के वहां जमा नेताओं कार्यकर्ताओं की नजरों में आने ही वाला था जब यह बात उभरी कि वो कांग्रेस असेंबली के दिन तैयार न था। लेकिन उसके डिजाइन पे तब भी डिबेट हुई और मुद्दा सामने आया कि इस हरे लाल झंडे में इंडिया की कई आबादियां नहीं झलकती, वो आबादियां जो ना हिंदू ना मुस्लिम थीं। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस असेंबली की कमेटी ने इन बाकी आबादियों को झंडे में सफेद रंग की पट्टी से दर्शाने की मांग रखी और हिंदू धर्म को और भी सरलता से दर्शाने के लिए लाल रंग की जगह केसरी रंग सही समझा। कुछ ही सालों में चरखे समेत इस हरे सफेद केसरी झंडे को ऑफिशियली एंडोर्स और यूटिलाइज किया जाने लगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शनों और धरनों में शामिल विभिन्न इंडियन सिटीजन्स इस झंडे को गर्व से फहराते हुए चलते बैठते थे। तकरीबन 20 साल बाद जब इंडिया कुछ ही हफ्तों में स्वतंत्रता हासिल करने वाला था, भारतीय संविधान सभा बैठाई गई, जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक कमेटी का हेड बनाया। जिस कमेटी के कुछ बाकी मेंबर थे सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर और सुरैया तैयब जी, जो कि आगे चलकर दोबारा रीडिजाइन हो रहे भारतीय झंडे का पहला प्रोटोटाइप बनाई। इस कमेटी का प्रमुख सुझाव था कि आजादी पाए इंडिया के झंडे पे चरखा ना दिखाना सही होगा, क्योंकि चरखा केवल एक पार्टी यानी कांग्रेस का प्रतीक बन चुका था। एस.वी. राधाकृष्ण का प्रस्ताव था कि चरखे की जगह अशोक चक्र की नुमाइश रखी जाए, क्योंकि उनकी कल्पना मुताबिक अशोक चक्र से धर्म का निचोड़ नजर आना था और धर्म निभाने का महत्व इंडिया की विभिन्न आबादियों ने सिद्ध करा रखा था। साथ ही साथ अशोक चक्र दिखने में थोड़ा चरखे जैसा ही था और वो झंडे की हरी सफेद केसरी रंग की पट्टियों के साथ भी अच्छा जम रहा था। गांधी ने इन बदलावों से गुजरे डिजाइन को शुरुआत में नकारा, बाद में वो भी ऐसे रीडिजाइन किए गए देश भर के झंडे को अपना ही लिए और इस प्रकार तैयार हुआ इंडिया का तिरंगा।